क्या मस्त लग रहा है ना भाई, देख लो सुपर। क्या रे बाबा, आपण दिन में सपना तो नहीं दिख रही की ये बारिश कशाला होती बा, ये उन्हामध्ये पाऊस कशाला पडते, आता माहित नहीं पड़त है। ये सपना है, बारिश हो रही है, मौसम खराब हो रखी है। तो दोस्तों आपको बता दूं, कुवैत में ठंडी ठंडी हवा चल रही है आणि इकडे ऊन पडते बाबा। आता काही करू, आता काही करायचं हे सांगा मला। तर खूप बारिश पडते आणि पूर्ण बघा, तुम्ही बघून घ्या। तर थंडी थंडी हवा खूप मजा वाटते मला। आता मुंबईतला काय हाल आहे मला माहित नाहीये, बट इकडे पाऊस पडतोय, उन्हामध्ये पाऊस पडतोय आणि तिकडे ऊन आहे आणि तिकडे सावली आहे बघा। आता काय करायचंय, आता आतमध्ये जाऊ की, आणि हे बघ घाण करून टाकलंय मी। आता जातोय आतमध्ये आणि पूर्ण फ्लोर घाण होणार। चल जाऊया उन्हामध्ये। भाई बहुत हो गया मराठी, तो बहुत हो गया मराठी, अभी हिंदी में बोल, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। तो एक्चुअली सीन कुछ ऐसा है, कुवैत में बारिश हो रही है भाई। अभी तक मैंने आपको है ना जितनी भी बार बारिश दिखाया है खाली बूंदें पड़ती थी, मगर यार लिटरली बारिश हो रही है। ये पानी और कार भी आप देख सकते हो, और बूंदें पड़ रही है। और सीन कुछ मॉल कुछ ऐसा है, अगर कसम से बोल रहा ड्यूटी पे नहीं होता ना, अकोमोडेशन में होता, मैं जाके पहले भीग के आता और इंजॉय करता। मगर क्या करे यार, इंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा। अपन ऐसे थोड़ा थोड़ा हवा खा लिया, अभी जाता है अंदर। ये बारिश पड़ती रे बाबू, ए थाम मला नहीं, रुक ये गिर गया, अरे रू, हाँ चल बाबा अंदर जाते। बारिश हो रही है, पूरा फ्लोर गंदा करता हूँ। तो बारिश हो रही है और गर्म चाय नहीं पिया तो क्या पिया, चलो ब्लैक टी एकदम कड़क कड़क पीते, फिर अपना काम शुरू करते हैं। बारिश के मौसम में है ना रेत भी सुहाना है आपको। तो ये देखो रेत का सीन, और मेरे हाथ में है कचड़ा और डालना है इसके अंदर, देखते हैं जाता कि नहीं आता। 1 2 ये गया। अरे 2 नीचे गिर गया, मगर गया ना बाकी का। ठीक है। तो बाकी का गया है। ओहो चलो भाई मजा करो, आप लोग कर रहे हो ना मजे जिंदगी के, मैं तो ले रहा हूँ। तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, नहीं तो दुर्घटना कहीं पे भी हो सकता है। चलो भाई अंदर। मिनी ट्रक किसमें ना घर का सामान लोड होता है और जाता है बाहर। अब फिर से फ्लोर गंदा करूंगा मैं, अगर जूते में मच्छी लग गई गंदा हो। तो तुम्हारे भाई का अभी ब्रेक हो चुका है और खाना वाना का तो सब खा लिया है, तो जाते हैं। और कैसे हो? चलो बढ़िया है, मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे बैठूंगा, थोड़ा टाइम पास करूंगा, इंस्टाग्राम चलाऊंगा। इंस्टाग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो सबको रिप्लाई करना जरूरी है। और जूस पिएगा। बारिश हो रही थी, बारिश मतलब अब चली गई है। 1 घंटे में मतलब पूरा सूख गया, जमीन सूख गया। चलो बाय। क्या मस्त लग रहा है ना भाई, देख लो सुपर। ये है नाइट टाइम भाई, ये है कुवैत का सीन। अब मैं डेली देखता हूँ और इसलिए आपको भी दिखा रहा हूँ, जस्ट गौर फरमाइएगा। ऑसम ना, टाइम लैप्स निकालने नहीं मिलता, तो मेरे पास में अच्छा कैमरा नहीं है, मैं तो टाइम लैप्स निकालता तो क्या लगता है यार, सुपर। तो भैया ब्लॉगिंग का टाइम समाप्त और कैमरा वीडियो बनाने का टाइम समाप्त। अब हो गया है ब्रेक का टाइम फिनिश, अब जा रहे हैं अंदर। तो कुदरत का एक लॉ है कि अगर आप पॉजिटिव चीजें देखेंगे तो पॉजिटिव चीजें सब कुछ मिलेंगी, अगर आप नेगेटिव देखेंगे तो आप लोगों को नेगेटिव मिलेगा। तो मैं हर चीज में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ एंड मैं हमेशा करते रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए अच्छा होगा। ओके, मिलेंगे आप सीधे घर पर। बाय बाय। सीन कुछ ऐसा है कुवैत में। बाय। चलो भाई टिफिन लेके रेडी है, धन्यवाद। चल, और बहुत मजा आया आज का दिन। चलो खत्म हो गया, अब चलते हैं बस में। चलो भाई ने बंद कर दिया। बाय बाय बर्गर, कल मिलेंगे। करीब 9 बजे हम पहुंचे और यहाँ पे देखो बूंदी चालू हो गई और बारिश गिर रही है। तो रात को 9 बजे बारिश गिरी और मेरे को बहुत ठंड भी लग रही थी। ये देखो ये पूरा फ्लोर भीग रहा है। अब जाते हैं अंदर। मैं अपनी मम्मी की वीडियो को एडिट कर रहा था और आधी एडिट हो गई है, आधी बाकी है। तो अभी घर जाके उसको पूरा कर लेंगे खत्म। यहाँ पे ऑलरेडी 2 लोग वेट कर रहे हैं।
तो आज सुमन का छुट्टी था, देखते सुमन ने क्या बनाया है। सुमन भाई देखते अंदर क्या चालू है भाई। इसका भी छुट्टी, उसका भी छुट्टी। इसकी तबीयत खराब है यार, आज इससे ज्यादा बात करने नहीं मिलेगा। ये भी सो रहा है, ये भी सो रहा है, ये सिक लीव लिया है। तो बाद में मिलता हूँ, बाय। चेंज करता हूँ। छुट्टी लग रही है भाई। जो भी आएगा गर्म कपड़े लेके आना, नहीं तो भी पछताएगा, बोलना नहीं बाद में। तो भैया सुमन ने देखते हैं क्या बनाया। कैमरे की लाइट ऑन कर भाई। ओहो, देसी चिकन करी और चावल। तो चिकन करी और चावल बाय। अब खाएंगे और खा के सोएंगे। नहीं, बातें करना है ना आपसे, बातें करेंगे। इम्पोर्टेंट ज्ञान बताना है, इम्पोर्टेंट है। बाय। तो कैसे हैं भाई लोग, आप लोग सब बढ़िया? तो मैं अभी बैठ चुका हूँ ये टेबल पे। मुझे लग रहा है मैं बहुत दिन के बाद में बैठा हूँ और आपसे बातें करने जा रहा हूँ। तो आई होप सो कि ऑल गुड एंड वेल। तो पहले ये वीडियो को मैं बता दूँ कि आपने देखा, बहुत अच्छा लगा यहाँ तक। आप एक बात और सुन लो। मेरी आज सुबह एक बंदे से बात हुई जो डिलीवरी बॉय में कुवैत में आया है। और आप भी अगर आ रहे होगे तो थोड़ा गौर फरमाइएगा, अदरवाइज़ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो हमको नहीं पता। आने से पहले अपने एजेंट से कुछ बातें पूछ लेना, भैया मेरे साथ में क्या ऐसा सीन तो नहीं होगा, और श्योर करवा लेना। क्योंकि जो बंदा आया है यहाँ पर उसने मेरे को आज फ़ोन किया, बल्कि मैं ही फ़ोन किया सामने से, क्योंकि कल रात को उसको मेरा मैसेज आया। मतलब कल रात को भाई ने मेरे को मैसेज किया था कि बाबा कैसा है तुम्ही, क्योंकि मुंबई का बंदा है और अच्छा लगा मेरे से बात करके, और मैंने उससे बात किया। तो बात जब हो गई तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि यार देखना कंपनी कैसे कर रही है। कुछ हमाइमा क्या नाम बोला था, नाम मैं भूल गया हूँ उस डिलीवरी ड्राइवर की कंपनी का। क्योंकि वो आया था, बुला के लेके आया था कि डिलीवरी ड्राइवर का काम करना है। फिर उसके बाद में सीन ये हो जाता है कि 3 महीने तक जब तक लाइसेंस और आपका पताका नहीं बन जाएगा तब तक आपको है ना जॉब मिलेगी नहीं। और ऐसा ऐसा सिनारियो करके 3 महीना हो गया, खाली 20-20 KD 3 महीने से मिल रहा है, मतलब 60 KD। और घर पे कोई भी पैसे नहीं भेज पाया है, जितनी उसकी बेसिक सैलरी बुलाया था कि 120 KD मिलने वाली है। तो भाई वो मेरे को बता रहा था ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, अब क्या करने का है। साला लोकल एजेंट के पास में मैं पड़ा और मेरे साथ में ऐसा सिनारियो हो गया। तो मैंने उसको बताया यार तू कहीं और से क्यों नहीं ट्राई किया। तो वो बोला कि भाई तुम तो कांटेक्ट में नहीं थे, तुम्हारी यूट्यूब की वीडियो देखा तब जाके तुम मेरे से कांटेक्ट में आ पाए। तो अगर आपको भी मेरे से कांटेक्ट में आना है तो इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और ऑडियो मैसेज कुछ भी जो आपको लगे। और बाकी आपकी मर्जी है। अगर मेरे पास में उस चीज़ का रिप्लाई होगा तो मैं तुरंत जगह पे रिप्लाई कर दूंगा। अगर कुछ चीज़ का रिप्लाई नहीं होगा तो सॉरी, मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर जितना चीज़ मेरे को पता होगी मैं ज़रूर हेल्प करूंगा। और बात रही डिलीवरी ड्राइवर की, तो उसको बता रहा हूँ अभी तक एक 20-20 KD मिला। फिर भी उसने अपने मुदीर से बात किया, मुदीर यानी सुपरवाइज़र जो भी हो, उसको मुदीर बोलते हैं यहाँ पर, जो आपसे बड़ा हो कुछ भी पोजीशन में उसको मुदीर बोलते हैं। तो उसने उससे बात किया तो बोला कि उसको 20 KD के बदले शायद 25 या 30 KD अब दे रहे हैं महीने का, जब तक उसको जॉब नहीं लग जाती। तो भाई साहब 3 महीना हो गए, आप ये हिसाब से आना कि 3 महीने तक जॉब नहीं मिली तो मैं सर्वाइव कर पाऊँगा, 3 महीने तक सैलरी नहीं मिली तो मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। कैसे करूँगा? अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय है ना खाली 30 KD मतलब समझ रहे 5,000-6,000 के आसपास के इस 5-6 हज़ार का हिसाब किताब होता है। और उसी में आपको है ना ब्रेकफास्ट करना है, उसी में खाना खाना है। कुछ नहीं देंगे वो लोग, कुछ मतलब कुछ नहीं, खाली एक रूम दे देंगे, वो भी बहुत गंदे कंडीशन में है भाई। मैं इसलिए पूछ नहीं पा रहा, रुको मैं कॉल करके देखता हूँ, अगर उठाया तो मैं। उसने कॉल उठाया और बताया, तो उस कंपनी का नाम है अल निब्रास, और फरमानिया में उसका हेड ऑफिस वगैरह सब फरमानिया में ही होता है। तो फरमानिया जहाँ पे लास्ट टाइम मैं गया था, आपने देखा होगा वो ब्लॉग, तो उसी की कहीं आसपास होगा, क्योंकि बहुत ऐसी जगह है रूरल एरिया टाइप है, वहाँ पे ज़्यादा लोग मुसाफिर बसते हैं, जैसे कि हम जैसे लोग जो बाहर इंडिया से कहीं और से देश से आते हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, समझ रहे हो, ऐसे लोग आते हैं, फिलिपिनो। तो यहाँ पे नेपालियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो डोंट वरी अबाउट इट, बहुत सारे पीपल लोग मिलेंगे आपको। तो अल निब्रास, तो ये कंपनी में जो आ रहा है भाई साहब, सोच समझ के आना।
आपका चूतियापा काट देंगे, फिर बाद में पछताना नहीं। और मैं ये है ना आपको मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहकी बात कर रहा हूँ। मेरा बंदा यहाँ पर आया है, मतलब जो मेरी वीडियो देखता था वो सब्सक्राइबर यहाँ पर है, और मैंने उससे नंबर एक्सचेंज किया, मैंने उससे बात किया। अब इससे ज़्यादा प्रूफ नहीं दे सकता हूँ, और ना ही मेरे को देने की ज़रूरत है। अब बाकी आपकी मर्जी है, नाम पता करके बता दिया मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और एक बंदा हाउस ड्राइवर में आया है, हाउस ड्राइवर में क्या काम होता है, कितने घंटे ड्यूटी होती है, और उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जल्दी मुलाकात होगी हाउस ड्राइवर के ऊपर। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। और हाँ, कुछ पैसे लेके आना, इनकेस कुछ इमरजेंसी हो सकती है, कुछ होती है तो आप जा सकते हो वापस। और भाई साहब या तो फिर मेंटली स्ट्रांग हो के आना, चल ठीक है 3 महीने की बात है, 20-20 केडी मिलेगा, रह लेंगे, और उसके बाद में पगार तो चालू हो जाएगी। तो आप अपना देख लो, ठीक है। ठोकर खाओ, ठोकर से सीखो, बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। और जो रे आप लोग सोचते रहेंगे भाई तेरी कंपनी में क्या सीन है, अगर तेरी कंपनी में भी तो तुरंत ही वो नहीं मिलेगा ना, लाइसेंस और पता का, तो भाई ऐसा मेरी कंपनी में तुरंत वो नहीं मिलेगा, मगर जो आपकी 120 केडी सैलरी जो आपको बताया रहेगा ना वो मिलेगा ऑन टाइम, ऑन 25th ऑफ एवरी मंथ मिलेगा। आपकी बेसिक सैलरी आपको मिलेगी, समझ रहे हो। तो इसमें ये नहीं है, हाँ आपको काम करना पड़ेगा, कभी किचन में हेल्प करना पड़ेगा, कभी आपके स्टोर पे जाना पड़ेगा, जो भी काम रहेगा वो करना पड़ेगा, जो मैनेजर आपको अलाउ करेगा, समझ रहे हो। अब डिफरेंस मत करते बैठो भाई साहब, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, दिमाग जहाँ पे लगाना है वहाँ पे लगाओ। और मैं इतना ही बोलूँगा, बाकी सब बढ़िया है। आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड दैट कि आपको आने का मौका मिल रहा है, आइए और बस ठोकर खाइए, ठोकरे से सीखिए, और गलत डिसीजन नहीं लेना, काम डाउन। और फेक कंपनीज़ के पास में पता करने की पूरी कोशिश करो कि ये फेक है कि नहीं है। आप किसी भी हेड ऑफिस में जाएंगे ना, वहाँ पे पता चलता है कि यार वो फेक है कि नहीं है, समझ रहे हो। बाकी सब बढ़िया, मैं वीडियो यहीं समाप्त करूँगा क्योंकि वीडियो हो चुकी है लंबी, और मुझे वीडियो को एडिट करके अपलोड भी करना है। एंड थैंक यू सो मच यू गाइस वॉचिंग मी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हाउस ड्राइवर का बहुत जोर शोर से टॉपिक चल रहा है, क्योंकि सब लोग पूछ रहे हैं हाउस ड्राइवर के ऊपर क्या सीन है, कितने घंटे, कितनी सैलरी, क्या क्या काम करना पड़ता है। आई विल लेट यू नो दैट कि कौन कौन से काम करने पड़ते हैं हाउस ड्राइवर को। ओके बाय, शुक्रिया, ख्याल रखिए, समझ रखूँ, आदाब। Back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. हमारी देखो मेथी के पराठे बन गए हैं, बस अब ये सर्व हो चुका है। अब मेरी अनु खाएंगी। अनु आप खाओगे? हाँ। आपको पसंद है? हाँ, खाओ। वो देखो अपना प्लेट लेके भाग रही है अन्नू। अरे 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 देखा? मैं खाऊंगी। अरे आप खाओगे? ठीक है। हमारा पराठा हो, हमारा चटनी हो। दादी को मार रही। हमारा पराठा हो। ए भैया अन्नू के राल गिरत बाटे, हमारा पराठा कुल खा लेती हैं भैया, देख ले दोस्त हमारे, भैया हमारे खा लो कोई बात नहीं। आप टेस्ट करके बताओ कैसे बनाया मम्मा ने।